घुसपैठिए किसे कह रहे हैं? जैसे अमित शाह कह रहे हैं 100 करोड़ घुसपैठिए, तो वो कौन है 100 करोड़ घुसपैठिए? मुसलमान तो यहाँ पे 100 करोड़ नहीं है भारत में। तो जिनकी तरफ इशारा है उन लोगों को ये बात पता लग गई है कि अब आसाम में भी 75% से ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम हैं, जो ये 19 लाख में आए। तो SC ST OBC को ये पता लग गई है बात, तो उसको रास फाश करने के लिए, उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए CAA का एक झूठा कानून लाए, जिसका फायदा किसी को नहीं होने जा रहा। सिर्फ ये NRC और NPR इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे ये सभी की नागरिकता छीनेंगे, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखेंगे, जैसे वहां डिवोटर्स किया आसाम में, और उसके बाद लोगों की प्रॉपर्टियां छीन लेंगे, लोगों का वोटिंग राइट छीन लेंगे, लोगों की रिजर्वेशन SC STs की छीन लेंगे, और लोग लाइनों में लग के जैसे पैसे जमा कराए थे बैंकों के, बैंक डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, उस तरीके से अपने कागज लेके खड़े होंगे। RSS के लोग, सरकारी अफसर जो कि रिश्वतें मांग रहे होंगे, उनके साथ खड़े होंगे, जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं रखेंगे। तो ये पूरा मनुस्मृति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और उसको रोका जाएगा। अच्छा, मान लीजिए राजा साहब, जो लोग CA से NRC से बाहर हो जाते हैं, NPR से बाहर हो जाते हैं, फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप अपने बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होने का सबूत दो या अफगानिस्तान होने का, वो कहाँ से लाएंगे? मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले तो आपके पास सुरक्षा है, आपकी भारतीय नागरिकता आपको अपने मुंह से बोलनी पड़ेगी कि मैं भारतीय नहीं हूं। इससे बड़ा आदमी के साथ जुल्म क्या हो सकता है? एक भारतीय को यह बोलना पड़े अपनी जान बचाने के लिए कि मैं CAA की मदद लेना चाहता हूं, मैं भारतीय नहीं हूं। अब उसके भारतीय कागजात फेल हुए, जब भी तो वो इस हालात पे पहुंचा कि वो ये कहेगा कि चलिए मैं भारतीय नहीं हूं, मगर मुझे किसी तरीके से यहाँ सर छुपाने की जगह तो दे दीजिए, मैं अपने बच्चे और जो परिवार है उसको डिटेंशन सेंटर में ना रखिए, मैं यहाँ पर अपना घर भी ले लीजिए, मुझसे सब कुछ ले लीजिए, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मगर मुझे CAA के तहत यहाँ पे रहने दीजिए, और आप 5 साल बाद 6 साल बाद मुझे शायद नागरिकता दे देंगे। इसी आसरे पे मैं आपके अपना ये कहने को तैयार हो रहा हूँ कि मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूँ। अब भारत के डॉक्यूमेंट्स तो उसके लूज नहीं हो गए, उन डॉक्यूमेंट्स से तो वो अपनी नागरिकता का शक दूर नहीं कर पाया, डिवैलिड हो गए। जब भी तो देखिए, देश में कोई भी भारत के बाहर का नागरिक है ही, कुछ हजार तो हर देश में होते हैं, कुछ थोड़े से नंबर जो कि आते हैं विभिन्न वजहों से। पर अब जो ये व्यक्ति फंसेगा, जो SC ST OBC कम्युनिटी का होगा, वो तो यही कहेगा ना कि चलो मुझे किसी तरीके से रहने दो, मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो, वोटिंग राइट भी ले लो, सब कुछ ले लो, रहने दो, मगर डिटेंशन कैंप में मत डालो। तो अब जो भारतीय कागजात जो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, किसी भी वजह से उसके काम ना आ सके, तो वो झूठे डॉक्यूमेंट बनाएगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान से तो वो है नहीं, बांग्लादेश से तो वो है नहीं, अफगानिस्तान से तो वो है नहीं, तो झूठे कागज बनाएगा। चलिए कोई आया भी वहां से, तो भारत के डॉक्यूमेंट्स तो आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। बड़े बड़े लोगों के असम में हमने देखा जो कि कारगिल युद्ध लड़े हैं, प्रेसिडेंट की फैमिली, इन सबके कागज जो रिजेक्ट कर दिया आपने। तो ये पाकिस्तान के कागज कौन वेरीफाई करेगा? इमरान खान साहब करेंगे जाके, मोदी जी का इमरान खान से वेरीफाई कराएंगे? एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मान लीजिए वो CAA को एज अ कवच यूज कर रहा है, लेकिन CAA भी तो उसको कवच नहीं दे पा रहा है ना, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, पाबंदियां लगा रहा है, माइनर्स यूज कर रहा है, कंडीशंस अप्लाई कर रहा है। तो कौन सी कंडीशन होगी कि आपका वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका रिजर्वेशन नहीं होगा, आपकी सारी चीजें, जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके से छीन लिए जाएंगे, कुछ तो होंगे ना रिस्ट्रिक्शन। जैसे ही नागरिकता गई, सब गया। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, जैसे ही आपने ये तस्लीम किया कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, CAA के तहत मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, तो आपका सब कुछ चला गया, वोटिंग राइट चला गया, आपका रिजर्वेशन चला गया, आपकी जॉब चली गई, आपका पासपोर्ट चला गया, आपका राशन कार्ड चला गया, आधार कार्ड चला गया, और सब कुछ चला गया। आप जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो चली गई, क्योंकि भारतीय नागरिक की प्रॉपर्टी रख सकते हैं, जमीन रख सकते हैं, कार रख सकते हैं, बस या मोटरसाइकिल, जो भी कुछ है, आपका बैंक बैलेंस चला गया, सब कुछ चला गया। ये सब भारतीय नागरिक होने की वजह से ये सारे हमारे पास चीजें। लेकिन CAA तो कवच यूज करना चाहता था ना, लेकिन CAA कवच दे कहां रहा उसको? मैं वही कह रहा हूं ना आपसे। अब जब आपकी नागरिकता ही चली गई, ये सब कुछ चला गया, तो उसके बाद भी आपको किसी कवच की तलाश हो रही है? नागरिकता तो आप खुद ही मान रहे हो कि मैं नहीं हूं, अब कौन सा कवच आपको बचा लेगा? जब आप नागरिक हैं, आपको नागरिकता ना बचा पाई, तो ये CAA बचा पाएगा क्या? यही पूरे देश में अब लोग ये जान गए, इसलिए ये RSS के लोग जो बैकफुट पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हमें इनकी बात पे भरोसा नहीं है। किसी भी नागरिक के कोई भी कागज, जब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना लेते हम, कोई कागज चेक नहीं होंगे किसी भी नागरिक के, तब तक ये आंदोलन चलेगा। प्रधानमंत्री जी जब तक अमित शाह साहब का इस्तीफा नहीं लेंगे और जब तक योगी जी का इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और जहां तक आपके कागजात की बात है, मैंने आपको बताया है ना, जो देश के कागज है वो नहीं मान रहे,
तो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इमरान खान साहब को वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा। कैसे कैसे कोई तरीका है इनके पास कि कोई अगर पाकिस्तान से आया भी हो कोई प्रताड़ित होके, तो वो उसके कागज कैसे वेरीफाई होंगे? ये किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ इनको राजनीतिक फायदा होना जा रहा था, वो भी इनकी चोरी पकड़ी गई है इस वक्त, और ये अब अपनी चोरी छुपाने के लिए एक के बाद 70 झूठ बोलेंगे। पर साहब संक्षेप में मेरा आखिरी सवाल ये आप बताएं कि एनपीआर जो इस पूरे मूवमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा पड़ गया, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक एनपीआर होने वाला है। कि हर चीज खतरनाक है इसमें, जिस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी वो है, इसलिए ना एनपीआर ना एनआरसी, तीनों के तीनों एकदम जिसको कहते हैं गायब होंगे जब ही ये आंदोलन रुकेगा, और सरकार माफी मांगेगी जब ही ये आंदोलन रुकेगा। और इस तरीके से हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आने वाले टाइम में कभी भी किसी भी नागरिक से कोई कागज ना मांगे जाए, और यही कानून है, यही भारत का संविधान है। कागज मांगने की प्रक्रिया जो है ये खुद एक गलत तरीके से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी है, एक गलत तरीके से उन्होंने जनता से छुपा के कर ली है, लेकिन वो सब गलत लॉ साबित करने के लिए हमने पिटिशंस भी डाल रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये सब गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इन सब कानूनों को जाना पड़ेगा। अच्छा, आज आपने उर्दू अखबारों के माध्यम से ये अपील की है कि इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करने की जरूरत है और बड़े पैमाने पे ले जाने की जरूरत है। अब और कितना बड़ा होगा? अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है प्राचार्य साहब। देखिए, अभी भी ये गूंगी बहरी और मनुवादी सरकार को घुटनों पे लाने के लिए अभी मैं समझता हूँ इस प्रोटेस्ट को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी हजारों शाहीन बाग हैं, लाखों शाहीन बाग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई क्या है, आप बुनियादी बात समझ लीजिए। सीए, एनआरसी और एनपीआर की बात हो तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बात है संविधान बचाने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, तो भारत की रचना की है संविधान द्वारा, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। तो हम अपना देश बचाने के लिए लड़, कोई हम एनआरसी, एनपीआर और सीए के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रही है। इसीलिए देश बचाने के लिए आजादी की लड़ाई से जैसे लड़ाई हुई थी, उसी प्रकार से मनुस्मृति से आजादी के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए ये जो है आंदोलन है। और ये संविधान को तो इस तरह मजबूती से लागू नहीं करा लेंगे कि अंबेडकरवाद जो है पूरे देश पे राज करे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्राचार्य साहब। प्राचार्य साहब, अभी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि एनआरसी फिलहाल आने वाला नहीं, या उसका कोई इरादा फिलहाल नहीं है। देखिए, ये आरएसएस की मनुवादी लोगों के ऊपर अगर कभी भी कोई भी विश्वास करेगा, यकीन करेगा, चाहे वो कहीं से भी बोले, तो वो धोखा ही खाएगा हमेशा। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, बिल्कुल शक और शुबा नहीं करना चाहिए उसमें। एक सरकार में ये इस तरह की मानसिकता है जो प्रधानमंत्री के ऊंचे ओहदे पे बैठ के भी झूठ बोलने के लिए तैयार हैं, होम मिनिस्टर के ऊंचे ओहदे पे बैठ के झूठ बोलने को तैयार हैं, डिफेंस मिनिस्टर के ऊंचे ओहदे पे बैठ के झूठ बोलने को तैयार हैं और बोल रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीनों आपस में मुतवाजिल बातें कर रहे हैं। ये तीनों बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एमओएस होम तो छोड़ दीजिए, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, और डिफेंस मिनिस्टर तीसरी बात कह रहे हैं। तो इनमें आपस में ही एक जैसी बात नहीं कर रहे, तो तीनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, या दो झूठ बोल रहे हैं, या तीनों ही झूठ बोल रहे हैं। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने सभी जो इदारे हैं उनका विकार घटा दिया है। लोगों का पार्लियामेंट तक से विश्वास उठ जाएगा अगर ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहे, तो इनको इस बात से गुरेज करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को सरकार की इस बात पर, जो लोग एनआरसी या सीए या एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, उनको सरकार की इस बात पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर धोखा खाना है तो जरूर विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल यकीन करना चाहिए। धोखा खाना चाहिए तो विश्वास किया जाना चाहिए। अगर धोखा नहीं खाना तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अभी 4 दिन पहले या 28 तारीख नहीं, एक हफ्ता पहले 28 तारीख को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवर्टीजमेंट अखबारों में निकाला है, जिसमें ये कहा है कि एनपीआर की जो फॉर्म है वो आपको अपने केवाईसी में जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो आपका अकाउंट तक बंद हो जाएगा। और पार्लियामेंट से तो 1 महीना पहले ही निकाल दिया था। हाँ, तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आके इस तरह की बातें करते हैं कि एनआरसी के बारे में हमारा कोई ख्याल ही नहीं है अभी तक। तो यही तो सबसे बुनियादी वजह है क्यों लोग, जो एक चीज़ नॉर्मल हो सकती थी, इनकी मंशा भाग चुके हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भापी, जहां ये बोल रहे हैं कि सीए अप्लाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो आंदोलन हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? नॉर्थ ईस्ट से।
तो नॉर्थ ईस्ट के लोग इन्हें पहचान चुके हैं, पूरे देश अब पहचान चुका है, SC ST OBC जितने भी हैं सब खड़े हो गए, क्योंकि ये मनुवाद और मनुस्मृति दोबारा लागू करने की इनकी स्कीम है जो कि पकड़ी गई है। प्राचा साहब, इसी से संबंधित एक और सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि NPR ही से NRC हो जाएगा और देश की एक बड़ी आबादी, चाहे वो दलित हों, माइनॉरिटी के लोग हों, SC ST OBC आदिवासी, उनको डी वोटर कर दिया जाएगा। यही तो इनका प्लान है। देखिए, आलोक कुमार जी हैं विश्व हिंदू परिषद के, अभी वो इलेक्ट हुए हैं वर्किंग प्रेसिडेंट। उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, एक बड़ा अपना एक कन्वेंशन करके, जिसमें ये कहा है कि संविधान की धारा 12, 15, 19 और 25 से लेकर 30 तो बदल देना चाहिए। बाकी धाराओं के बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन 15 क्या है, धारा 15 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि जो लोग मजहब की बुनियाद पर कोई भी किसी सिटीजन को कुएं में से पानी पीने से नहीं रोक सकता, तालाब में से पानी पीने से नहीं रोक सकता, सड़क पे चलने से नहीं रोक सकता, बिल्डिंगों में, सरकारी बिल्डिंगों में घुसने से नहीं रोक सकता। तो ये उसमें तब्दीली चाहते हैं, खुले आम ये इस काम को कर रहे हैं। ये मनुस्मृति की तरफ देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, और ये सीधे सीधे लिख के बढ़ा रहे हैं, ऐसे कोई छुपे में नहीं बढ़ा रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के बड़े बड़े ओहदेदारान को आगे कर रखा है, लेकिन इनकी असली मंशा सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति दोबारा से लानी है, और वो मुसलमानों से ज्यादा SC ST OBC के खिलाफ है। प्राचा साहब, जो CA का जो एक्ट है उसका सेक्शन B1 ये कहता है कि आप माइनॉरिटीज की तो बात ही, मुसलमान की तो बात ही मत करिए, लेकिन बाकी के जो लोग हैं अगर उनको नागरिकता दी जाएगी तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, मैनर्स होंगे, पाबंदियां लगेंगी। उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो 2015 से ही इस तरह की कानून में तब्दीलियां करते रहे हैं, और वो मुल्क के लोगों के सामने नहीं आई। लेकिन बंगाल के इलेक्शन की वजह से और पूरे असम में जो 20 लाख लोग आ गए, उसमें पूरे देश में ये मैसेज देने के लिए ये राज जो इनका फाश हो गया कि जो अगर जिन्हें घुसपैठिए कहते भी हैं, तो ये घुसपैठिए किसे कह रहे हैं? जैसे अमित शाह कह रहे हैं 100 करोड़ घुसपैठिए, तो वो कौन है 100 करोड़ घुसपैठिए? मुसलमान तो यहाँ पे 100 करोड़ नहीं है भारत में।